स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मेरे सहयोगी चांदनी के साथ आपने तूफानी अंदाज में 25 खबरें देखी हैं और आइए अब आपको आज की बड़ी खबर बताते हैं। राजधानी लखनऊ में बनने वाले टेक्सटाइल पार्क के लिए केंद्र और यूपी सरकार के बीच में आज MOU होगा। लखनऊ में बनने वाले टेक्सटाइल पार्क के लिए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग व कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज ये प्रोग्राम होना है। हरदोई के बीच लखनऊ और हरदोई के बीच 1200 करोड़ की लागत से 1000 एकड़ में बनने जा रहे मेगा टेक्सटाइल पार्क में वस्त्रोद्योग से जुड़ी हुई सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी। साथ ही यूपी के कारीगर, बुनकर और हस्तशिल्पियों के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा साबित होगा। सरकार को इस टेक्सटाइल पार्क के जरिए 10,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद है। तो लखनऊ में आज ये बड़ा प्रोग्राम होगा टेक्सटाइल पार्क, जिसमें 1000 एकड़ में बनेगा ये टेक्सटाइल पार्क और सोचिए 1200 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। तो ये योगी सरकार की और उत्तर प्रदेश के लिए आप कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश के बुनकर और कारीगर जो हैं उनके विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि एक ही जगह पर तमाम कपड़ों से लेकर जो उद्योग होते हैं वो किए जाएंगे। लखनऊ में आज इसको लेकर कार्यक्रम होना है, तो लोगों के लिए रोजगार बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा। सरकार को इस बीच 10,000 करोड़ के निवेश की भी उम्मीद है। और चलिए बात अब शहर की सरकार की भी कर लेते हैं। मेरठ में महापौर पद के चुनाव के दौरान एसपी और आरएलडी आमने सामने नजर आएंगे। आरएलडी जल्द एसपी की तरफ से घोषित प्रत्याशी के सामने अपना मेयर प्रत्याशी उतारेगी। एसपी मेरठ में महापौर पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा करते हुए सीमा प्रधान को टिकट का ऐलान कर चुकी है। आरएलडी के प्रदेश मीडिया संयोजक सुनील रोहटा ने बताया कि आरएलडी ने महापौर पद समेत अभी तक 42 पार्षद सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल कर चुकी है और जल्द ही इसको जारी किया जाएगा। तो यूपी में नगर निकाय चुनाव में पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का सोमवार को आखिरी दिन था। शहर शहर प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। पहले चरण के लिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नामांकन किया। अब 20 अप्रैल को उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकते हैं। तो दूसरी तरफ दूसरे चरण के लिए भी आज से नामांकन शुरू हो गया है। ऐसे में किसकी कैसी तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। शहर की सरकार के लिए फाइट अब जोरदार हो गई है। पहले चरण के लिए हर सियासी दल के प्रत्याशियों ने नामांकन किया, तो बीजेपी ने भी शक्ति प्रदर्शन के जरिए एक बार फिर ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा किया। दावा ये भी किया जा रहा है कि लखनऊ में मेयर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के सामने किसी भी पार्टी का उम्मीदवार चुनौतीपूर्ण टक्कर नहीं देने वाला, क्योंकि जिस कैंडिडेट पर बीजेपी ने भरोसा जताया है उनका जोश हाई है। किन मुद्दों के साथ में चुनाव में? विकास के मुद्दों के साथ में चुनाव में शहर को साफ सफाई करना हमारा। हालांकि मेयर हमेशा भाजपा का रहा है, ऐसे में आपके लिए मजबूती ज्यादा आपको नजर आती है? जी बिल्कुल, पूरा भाजपा का कुनबा आपका नामांकन कराने पहुंचा था। समाजवादी पार्टी की भी प्रत्याशी चुनाव को मानती है टक्कर में? नहीं, कोई टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। राजधानी लखनऊ से बीजेपी ने सुषमा खरकवाल पर भरोसा जताया है, जिसके नामांकन के दौरान बीजेपी के दिग्गज भी नजर आए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत तमाम नेता नामांकन में मौजूद रहे और जीत का दावा भी किया। और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने से लेकर सफाई है, ये सड़क की बिजली है, पानी है और आपका जो कूड़ा का निस्तारण है, सीवरेज है और स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने तय किया है, अमृत योजना को और तेजी से आगे ले जाना, ये हमारे महापौर का संकल्प है, महापौर प्रत्याशी का। और जितना अच्छा काम संयुक्ता भाटिया जी ने किया है उस कार्य को और आगे बढ़ाना, ये इनका उद्देश्य है। और मैं समझता हूँ कि
पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आम कार्यकर्ताओं को आगे लाए हैं। हालांकि बीजेपी इस बार ज्यादातर नए चेहरों पर दांव लगा रही है और यही वजह है कि पहले चरण के लिए 10 मौजूदा मेयर में से कईयों का टिकट कट गया। लखनऊ, संयुक्ता भाटिया का टिकट कटा, सुषमा खरकवाल को बीजेपी से मौका। प्रयागराज, अभिलाषा नंदी का टिकट कटा, उमेश चंद्र केसरवानी को मौका। वाराणसी, मृदुला जायसवाल का टिकट कटा, अशोक तिवारी को मिला मौका। इसी तरह कई और नए चेहरों पर बीजेपी ने दांव लगाया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी दमखम के साथ निकाय के मैदान में है और आखिरी दिन पहले चरण के लिए सभी प्रत्याशियों ने नामांकन किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से फाइट है, हमेशा मेयर उनका रहा है, कितने प्रतिशत चांसेस देखती हैं इन चुनावों में? हमेशा रहा है, अब नहीं रहेगा, इसलिए कि उन्होंने कोई काम ही नहीं हुआ है और गंदगी बढ़ती जा रही है, कूड़े के ढेर लगते जा रहे हैं। आप जर्नलिस्ट हैं, आप खुद शहर की दशा देख रहे हैं कि क्या है। स्वच्छता की कोई बात ही नहीं है, सफाई की नहीं है, तो स्वास्थ्य की हालत देख लीजिए। कोई जो नगर निगम के डिस्पेंसरीज होती थी उनकी क्या हालत है आप देख रहे हैं। इस चुनाव को जीतने के लिए भले ही तमाम दलों की रणनीति जो भी हो, लेकिन बीजेपी की प्लानिंग असरदार है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि बीजेपी के नेता अब जमीन पर भी उतर गए हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार का मंत्र दे रहे हैं। इतना ही नहीं, निकाय के रण में मुख्यमंत्री योगी भी विकास योजना और बेहतर कानून व्यवस्था के नाम पर चुनावी जनसभा और रैली में नजर आएंगे। ऐसे में अखिलेश किस प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, ये दूसरे चरण के नामांकन खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजीपुर में भी सोमवार को नगर निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। गाजीपुर की 3 नगर पालिकाओं और 5 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए कुल 92 नामांकन किए गए, जबकि जिले की 3 नगर पालिकाओं और 5 नगर पंचायतों के सदस्य पद के लिए हुए कुल 709 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। तो आपको बता दें कि सोमवार को नगर निकाय चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन था और इस दिन जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। बताइए जा रही है पंचायत सदस्य के लिए 709 नामांकन दाखिल किए गए, क्योंकि 4 मई को नगर निकाय चुनाव होना है, उससे पहले तैयारियां पूरी की जा रही हैं। 5 बार से नगर पे हमारा जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में, तो 6ठी बार भी जनता का विश्वास रहेगा। वो 20-25 साल से यही कह रहे हैं और सपना देखना चाहिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने लोगों को देखना चाहिए। सपने देखने में कोई टैक्स नहीं है। इस बार, पिछली बार अंतर बड़ा था, इस बार और बड़े अंतर से हम लोग जीतेंगे। तो वहीं आपको बताएं कि प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद 24 घंटे के लिए बंद की गई इंटरनेट सेवा को शुरू कर दिया गया है। प्रयागराज में हालात सामान्य होते ही इंटरनेट सेवा की शुरुआत कर दी गई है और इस समय प्रयागराज में शांतिपूर्ण माहौल है। तो शूट आउट के बाद आपने देखा जिस तरह से 3 युवकों ने अशरफ और अतीक के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई, उसके बाद से ही तनाव की स्थिति बनी हुई थी, खासकर चकिया इलाके में, जहां पर रात से ही जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया पत्थरबाजी शुरू हो गई और सुबह होते हुए भी पत्थरबाजी की गई और इसी के चलते इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया था। लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई है, तनावपूर्ण स्थिति भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में